मैं गारंटी लेता हूँ कि इतनी फालतूगिरी आपने अपनी जिंदगी में नहीं की होगी। तो आज सुबह नहा धोकर मैंने और मम्मी ने किया पास्ता का नाश्ता और फिर मैं दुकान पर आ गया लंबे लंबे केले लेने, क्योंकि जब बनाना शेक पियेंगे तभी तो बॉडी बनेगी ना भैया। इसीलिए जैसे ही बनाना शेक पिया और बाहर देखा कि ठाकुर आ गया, तो मैं तो बिना कुछ कहे सीधा टोपी लगाकर उसकी बाइक पर बैठ गया। लेकिन रोड पे चलते चलते देखा भाई साहब यहाँ पे तो सेल लगी है, पर हमको सेल से क्या मतलब, हमको तो थोड़ी सी फालतूगिरी करनी है। और जैसे ही अंदर पहुंचा तो यहाँ पर तो चारों तरफ कपड़े ही कपड़े। लेकिन भाई साहब ठाकुर लाइन में लग गया और अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कपड़े लेने लगा। रहा नहीं जाता, सोच रहा हूँ मैं भी ले लूं, लेकिन एक सेकंड, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। एक बात बताऊं, सेल के नाम पे कपड़ों पे रेट तो ऐसे लिखे थे कि देखकर अभी हार्ट अटैक आ जाए। कम फालतूगिरी होने की वजह से हम लोग लिफ्ट से ऊपर आ गए और यहाँ पर देखा कि ठाकुर बन गया स्पाइडरमैन। यहाँ पर कुछ मिले या ना मिले, लेकिन करंट वाला औजार जरूर मिल गया। पर जितनी भी अच्छी से अच्छी चीज मिले हमको तो कुछ नहीं लेना। साथ ही साथ हम तो चले। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। भाई आज इस भयंकर गर्मी में स्विमिंग पूल गया और वहाँ पर बहुत सारे मजे किए। तो मेरी जिंदगी और स्विमिंग पूल एक जैसा है भाई साहब, जब कोई चाहता है मुझ कर चला जाता है। वो सब छोड़ो, आज मैं अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल जा रहा हूँ। स्विमिंग पूल मत जाओ, वहाँ लोग टॉयलेट करते हैं। ये मम्मी बिना कुछ भी बोलती है, तो जल्दी से ऑटो पकड़ा और टिकट लेकर आ गए सीधा स्विमिंग पूल में। और भाई साहब बिल्कुल सही बता रहा हूँ, मुझको इतने गहरे पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है। आप खुद ही देखो, पहली बार कूदने में मेरी इतनी ज्यादा फट गई कि शायद ही कोई इसको सिल पाएगा। बाकी बस डर तो पहली बार ही लगता है, फिर तो गाजर का हलवा हो जाता है। उठाओ और सीधा खा जाओ। भाई कहाँ जा रहे हो? भाई टॉयलेट करने जा रहा हूँ। लेकिन भाई टॉयलेट तो उधर है, इधर तो स्विमिंग पूल है। अब मुझको पता चला कि मम्मी बिल्कुल सही बोल रही थी। भाई मैं सोचूं ये पानी इतना नमकीन क्यों लग रहा है। आपको पता है हर चोरी पकड़ी जा सकती है, लेकिन स्विमिंग पूल में सूसू करने वाला नहीं पकड़ा जा सकता। और यहाँ पर मजा तो बहुत आया। कपड़े बदलकर अब बारी थी अपने बेवड़े दोस्त से फ्री की पार्टी लेने की। भाई तुमको तुम्हारी गर्लफ्रेंड की कसम है, नहीं तो पार्टी दे दो। आप भी सीख लो, ऐसे ली जाती है फ्री की पार्टी। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आज जब मम्मी ने 1 ड्रम और 2 सीमेंट के पैकेट मंगाए तो मैं तो बहुत ज्यादा डर गया। आइए बताता हूँ फिर क्या हुआ। तो कल ये बिल्ला खो गया था और बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद मिला था, इसीलिए आज मैंने इसके लिए ये वाला पट्टा मंगा दिया है। अब तो यहीं पर बैठा रहे, कहीं नहीं जाएगा। अरे यार, अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने कैसे जाऊंगा? बाकी अब मैं पीऊंगा एकदम गरम गरम चाय। हाथों, ये चाय किसने बनाई है? हमने बनाई है। इतनी खराब चाय बनी है, कोई कुत्ता भी नहीं पिएगा। तो तुम क्या पी रहे हो? अच्छा मैं कुत्ता हूँ। और क्या? मम्मी बहुत हो गया, अब आप नहीं बचोगी। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। कौन आया है? अरे आंटी ने ड्रम और 2 सीमेंट के कट्टे मंगाए थे। क्या हुआ? अभी तो बहुत बोल रहे थे। अरे मम्मी माफ कर दो, अब आगे से नहीं बोलूंगा। अगर हम लोगों की मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाए तो हम लोगों को कितना बुरा लगता है। तो आज ऐसे ही अचानक मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई है, मतलब मेरी नानी की। तो इसीलिए मेरा भाई और मेरी मम्मी तैयार हो रही है उनके घर जाने के लिए। और मैं तो घर में बेरोजगार ऐसा इधर उधर घूम रहा था। तो मम्मी बोली जाओ और नानी के लिए अनार का जूस लेके आओ। बाहर देखा तो धूप तो इतनी तेज हो रही थी कि किसी का भी खड़े खड़े निकल जाए पसीना। तो इसी धूप से बचने के लिए मैंने टोपी लगाई और मैं एक फल की दुकान पर आ गया और जल्दी से दुकान से अनार का जूस लेकर मम्मी को घर पर आकर दे दिया। तो मम्मी और भैया उस अनार के जूस को लेकर नानी घर पे चले गए। अब मैं बच गया घर पर अकेला। तो मैंने तो पहले कपड़े चेंज किए और मेरा टाइम तो काटे भी नहीं कट रहा था। कहीं मैं इधर घूम रहा तो कहीं इधर बैठा। और वैसे तो भूख मुझको कभी नहीं लगती है, लेकिन आज मम्मी घर पे नहीं है ना, इसलिए मुझको बहुत तेज वाली भूख लगाई है। अब किचन में जाके टिफिन देखा तो खाना तो था ही नहीं। नीचे बैरूपिया के पास गया तो देखा वो खाना खा रहा है। तो इसको देखकर मेरी तो और तेज से लाल टपकने लग गई। तो मैंने सोचा अब तो दुकान ही काम आएगी। तो जल्दी से मैं घर से बाहर आया और एक दुकान पर पहुंच गया और वहाँ से मैंने कचौड़ी और छोले की सब्जी ले ली और उसको घर पे लाकर खाने को बैठ गया। जाने दुकान की सब्जी मुझको इतनी अच्छी क्यों लगती है। बाकी मैं तो कचौड़ी की मजे ले रहा हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। रुको रुको, मैं ग्लास लेके आता हूँ, कोई पीना मत। ये लो, मुझे भी मैंगो वाली कोल्ड ड्रिंक दो। अरे ये तो खत्म हो गई। मम्मी इस भिखारी की तो किस्मत ही खराब है। अब घर से गुस्सा होके मैं अपने दोस्तों के साथ आ गया एक आम के बगीचे में अलग सी पार्टी करने, जिसके लिए सबसे पहले मैंने पत्थर से इतने सारे आम गिरा दिए और फिर उसके बाद थोड़ी सी लकड़ियां इकट्ठा करके यहाँ पर आग जलाई और मेरे पास जितने भी आम थे वो सब आग में डाल दिए। बाकी थोड़ी देर बाद जब सारे आम आग में बुझ गए तो एक एक आम को जल्दी से निकाल के एक कटोरे में बहुत सारा पानी डाला और साथ ही साथ इन आमों को भी इस पानी में अच्छे से मसल लिया। बाकी बस आखिरी में थोड़ा सा काला नमक, लाल मिर्च और जलजीरा डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और ये लो बन
गया हमारा आम पना। वैसे जब सब लोगों ने इसको पिया तो ये तो बहुत मस्त था, कोल्ड ड्रिंक को भी फेल कर दिया इसने। सोचा था आम के पेड़ से चुपके से आम तोड़ूंगा, लेकिन यहाँ तो आम चोरी करते हुए पकड़ लिया गया। तो मेरे घर के पास में एक आम का पेड़ है जिसमें बहुत बड़े बड़े आम लगे हैं। लगता है आज तो आम चोरी करने पड़ेंगे। अबे आम चोरी मत करना, बहुत मार पड़ती है। ओए मैं इन सब चीजों में खिलाड़ी हूँ, कुछ नहीं होगा। तो तभी सारा सामान उठा के मैं अपने दोस्त के साथ आम तोड़ने आ गया और थोड़ी देर में हम लोगों ने डंडे से इतने सारे आम तोड़ लिए। मेरे पेड़ से आम तोड़ रहे हो? अबे भागो। A few moments later. चलो आज तो बच गए, अब करेंगे आम की पार्टी। ओए जिसने आम तोड़े वो आगे आ जाए। साले तेरी तो। कैटी ने सही कहा था। आज के दिन की शुरुआत तो बड़ी अच्छी हुई। हाँ, आज जब मैं लेटकर अपना फोन देख रहा होता हूँ तो तभी पता नहीं अचानक नानी बिना बताए घर पर आ जाती हैं। और ये सब देखकर भाई साहब मैं और मम्मी दोनों लोग शौक हो चुके थे, क्योंकि मेरे यहाँ से नानी का घर 2-3 किलोमीटर दूर है। और मेरी नानी जो कि इतनी धूप और गर्मी में पैदल चलकर घर पर आई हैं। और इधर मेरे से पूछो कि इतनी गर्मी में घर से बाहर निकलने तक का मन नहीं होता है। मानना पड़ेगा मेरी नानी में फुर्ती तो है। नानी से मैंने सिर्फ ये बोला था कि आपको 2-3 हजार लोग देख रहे हैं, तो भाई साहब नानी तो चश्मा लगा के तैयार हो गयी। बाकी घर में कोई भी मेहमान आए घर के काम नहीं रुकने चाहिए। तो सबसे पहले कूलर में पानी डाल देते हैं। सब लोग सही कहते हैं, मुझसे एक काम ठीक से नहीं होता। देखो भाई पानी तक नहीं डाल पा रहा हूँ कूलर में। एक काम ठीक से नहीं होता तुमसे, बाबू सोना करवा लो से। बाकी नानी इतनी दूर से आई है तो उनको खाना खिलाना तो बनता ही है। और लगे आज मैं भी खाना खा लेता हूँ। ये टी शर्ट पुरानी हो गई, इसको बदल दो। अच्छा आप भी तो पुरानी हो गई हो, पापा से कह के बदलवा दूँ। भाई साहब मम्मी से मैंने कौन सी गलत बात बोल दी। वैसे ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आज मैं ये अजीब सा फल घर पर लेके आया था, लेकिन जब इसको सबने खाया तो मैं फंस गया। तो आज मम्मी बार बार केले लाने को बोल रही हैं। मम्मी मैं नहीं जाऊंगा। अरे चले जाओ, 100 रुपए केले ले आना और 5 रुपए का कुछ खा लेना। अरे वाह, 5 रुपए के लिए तो कुछ भी कर दूंगा। तो उसके बाद मैं आ गया एक फल की दुकान पर, मगर यहाँ पर देखो मुझे क्या दिखा है, एवोकाडो। और ये सिर्फ 100 रुपए का है। बताओ भाई साहब मैंने ये कभी नहीं खाया, लेकिन आज इसको खरीद के मैं भी घर पे ले आया। अबे पागल, केले मंगाए थे, ये क्या बवासीर ले आया। हे भगवान, मैं तो केले लेने गया था और ये ले आया। केले क्यों नहीं लाए? अरे मम्मी केले खत्म हो गए थे और ये 100 रुपए का मिला है, बहुत टेस्टी लगता है। क्या 100 रुपए का? अभी रुको। हाँ भैया, केले खत्म हो गए क्या? नहीं, दुकान पर बहुत सारे केले हैं। क्या आपने कभी अमीरों वाला खाना खाया है? अगर नहीं खाया है तो आओ मैं आपको खिलाता हूँ। तो बात ऐसी थी कि बहुत दिन हो गए लेकिन मैंने कुछ अलग और स्पेशल नहीं खाया। मम्मी कुछ अमीरों वाला खाना बनाओ। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे बाप दादे तुम्हारे अमीरों वाला खाना खाते रहे हो। अब किसी ने खाया हो या ना खाया हो, लेकिन आज मैं एक मस्त चीज बनाऊंगा, मिल्की ब्रेड। सबसे पहले मैं झोला लेकर दुकान पर आ गया और वहाँ से एक ब्रेड लेकर सीधा घर आ जाते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है अपना मिल्की ब्रेड। उसके लिए आपको एक ब्रेड लेनी है और चाकू से चारों तरफ ऐसे काट लेनी है जैसे वो मेरा चारों तरफ से काट के गई थी। और साथ ही साथ एक पैन में थोड़ा सा घी डालकर इन ब्रेडों को चारों तरफ से अच्छे से टोस्ट कर लेना है। और जब ये हो जाए तो लास्ट में मीठा दूध डाल देना। थोड़ा थोड़ा दूध तब तक डालते रहना जब तक ये ब्रेड अपने अंदर दूध को सोख ना ले। बाकी भाई साहब ये देखो बन गया अपना मिल्की ब्रेड। अरे स्कूल में यही तो खा के जाया करते थे। कितना झूठ बोलती हो, हमेशा चाय और पराठा खिला के भेजती थी। अब मैं तो इसको खाने जा रहा हूँ, आप भी घर पे ट्राई करके देखना। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। जब से वो चुड़ैल मेरा काट के गई है तब से मैं तो मजनू बन गया हूँ। देखो उसकी याद में 4 महीने से बाल तक नहीं कटवाए मैंने, बस दारू पीनी बाकी रह गई थी। तो इसी चुतियापा को सही करने के लिए मैं एक सैलून पर आ गया अपना कटवाने। भाई बाल की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैं घर आ गया और हाँ आज शनिवार है तो हनुमान जी की पूजा तो बनती है ना, तो इसीलिए मैंने जल्दी से नहा लिया और फिर पूजा भी कर दी। अब आप लोग बताओ कि मैं बाल कटवा कर कैसा लग रहा हूँ। छोड़ो तुम लोग तो बताओगे नहीं, मैं मम्मी से पूछ लेता हूँ। मम्मी आप ये बताओ बाल कैसे कटे हैं? बाल तो अच्छे कटे हैं मगर तुम्हारी शकल पे नहीं अच्छे लग रहे हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अरे यार मम्मी तो बेइज्जती करती रहती हैं। चलो भैया से पूछ लेता हूँ अपने। भाई देखना मैंने बाल कटवा लिए। अभी तो वो काट के गई थी, कितने और कटवाएगा? मेरा भाई तो मेरी मम्मी से ही बड़ा वाला निकला। मतलब इतना गंदा रोस्ट कौन करता है। और हाँ सुबह सुबह की बात थी तो बैरूपिया ने मुझको आवाज मार दी। देखने गया तो वहाँ पर जलेबी आई थी और आज भी जलेबी का नाश्ता हो गया, जो कि 4 दिन से लगातार जलेबी का नाश्ता हो रहा है। अब आप लोग कुछ भी बोलो लेकिन सुबह सुबह की जलेबी खाने का मजा ही अलग है। बाकी मैं तो जलेबी का मजा ले ही रहा हूँ, लेकिन तुम भी इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियोस का मजा ले सकते हो। आज मुझे अपने बाबा के जमाने की एक ऐसी चीज मिली जिसको देख के मेरी रातों की नींद उड़ गई। तो देखो आज मेरे घर पे बड़ी तेज से सब लोग सफाई करने में लगे हैं। ओए तुम लोग बैठे क्यों हो, सफाई करो आके। अबे हम लोग सफाई नहीं करते, हम लोगों के नौकर सफाई करते हैं।
अच्छा तो बुलाना अपने नौकर को। साले तू ही तो हमारा नौकर है। इसको छोड़ो, ये तो ऐसी बातें करता रहता है, लेकिन सफाई करते करते भाई को देखो एक बॉक्स मिला और जब हम लोगों ने इसको खोला तो इसमें एक कैमरा निकला। मम्मी ने बताया कि ये कैमरा मेरे बाबा का है। मैंने सोचा मैं तो इससे फोटो खींचूंगा और वीडियो भी बनाऊंगा, मगर फिर पता चला कि ये कैमरा इतना पुराना हो गया है कि अब चलता ही नहीं है।